आगे चल करके एक सुकन्या नाम की कन्या हुई जिनका विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ। शायद इनकी कथा को आपने श्रवण किया हो। च्यवन तपस्वी ऋषि थे। तपस्या करते करते दीमक लग गई थी शरीर में। एक माटी का ढेला ऐसा उनका शरीर हो गया था। एक बार वो छोटी सी कन्या खेलती खेलती आई। उन्होंने देखा कि वो माटी का एक ढेर उनको लगा। उसमें उनके जो नेत्र थे वो एक गड्ढे लगे। इसलिए उन कन्या ने एक तिनका उठाया और उन गड्ढों में डाल दिया। बल्कि वो गड्ढे नहीं थे, इस च्यवन ऋषि के नेत्र थे। और जैसे वो तिनका नेत्र में गया, रक्त की धार बहने लगी। संत को क्रोध आया। क्रोध में शाप देने वाले थे। उससे पहले ही शर्याती नाम के राजा ने अपनी सुकन्या बेटी को ही च्यवन ऋषि के हवाले कर दिया, जिससे उनका विवाह उनके साथ हो गया। इसी वंश में आगे चल करके एक बड़े महान राजा हुए हैं जिनका नाम है अम्बरीश। अम्बरीश नाम के राजा एकादशी का व्रत रखते हैं। आप में से कितने भक्त हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं? बहुत सुंदर। एकादशी का व्रत रखते हैं। बड़ा पुण्यवान, बड़ा फलदायी एकादशी का व्रत है। हम सबको करना चाहिए। एकादशी का व्रत करते हैं। द्वादशी में इसका पारायण होता है। एक बार की बात, अम्बरीश राजा ने एकादशी का व्रत रख रखा था। द्वादशी कुछ क्षण के लिए आई, उसके बाद त्रयोदशी आने वाली थी। द्वादशी तिथि का क्षय होने वाला था। इसलिए द्वादशी तिथि में पारायण करना चाहते हैं। उत्तर दे आए, प्रभु आपको हमारे यहाँ द्वादशी तिथि में भोजन करना है। जैसे एकादशी तिथि ने विराम लिया, द्वादशी तिथि में जाकर के जो दुर्वासा ऋषि थे जाकर के नदी में स्नान किया, संध्या वंदन कर रहे हैं। संध्या वंदन करते करते ही जो द्वादशी तिथि थी वो गुजरने लगी। द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली है। अम्बरीश राजा के यहाँ जो ब्राह्मण है उन्होंने कहा, महाराज द्वादशी तिथि का विनाश होने वाला है, वो नष्ट होने वाली है। अगर अब पारायण आपने नहीं किया तो अगली एकादशी तक आपको व्रत में ही रहना पड़ेगा। इसीलिए आप जल्दी से जल्दी पारायण कर लीजिए। तो आज ब्राह्मणों का आदेश मान करके अम्बरीश नाम के राजा ने भगवान के चरणों से चरणामृत उठाया, हाथ पर चरणामृत लिया। द्वादशी तिथि क्षय होने वाली थी, इसलिए उसी से पहले आचमन करने वाले थे। तभी दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने आकर के देखा कि मुझे भोजन कराने से पूर्व यह आचमन कर रहा है, व्रत को खोल रहा है। इस बात पर दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के दुर्वासा ऋषि शाप देने को आतुर हो गए। उससे पहले ही जो राजा थे हाथ जोड़ लिए, प्रार्थना कर दी, भगवान अगर मैंने सच्चे हृदय से आज तक तेरा एक भी बार सच्चे हृदय से यदि मैंने व्रत किया हो, आज मुझे किसी प्रकार का दंड प्राप्त ना हो, क्योंकि तेरे व्रत का मुझे पारायण करना है। उसके पश्चात मुझे कोई भी दंड मिले मैं स्वीकार करूंगा। प्रार्थना करने लगे। और याद रखो, ये ईश्वर, ये ठाकुर मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है। भगवान मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि यही बात बड़ी मुश्किल से होती है। हम भगवान से हृदय से कोई अपनी मन की भावना को यदि रखना चाहते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तार जुड़ नहीं पाता। कोई ना कोई डिस्टर्बेंस, कोई ना कोई दिक्कत हमें आई जाती है बाधा बन करके। आज सच्चे हृदय से प्रार्थना करी। भगवान ने भी कृपा कर दी। भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। दुर्वासा ऋषि के क्रोध से एक राक्षसी उत्पन्न हुई और वो राक्षसी अम्बरीश राजा को खाने के लिए दौड़ना चाहती है। उससे पहले भगवान का जो चक्र था वो आया और आकर के उसने उस राक्षसी का उद्धार कर दिया, उसको मार दिया। अब उस राक्षसी को मारने के बाद जो भगवान का चक्र था शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन वो चक्र शांत नहीं हुआ। वो अब दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे दौड़ने लगा। और जैसे दुर्वासा जी ने देखा कि मेरे पीछे भगवान का चक्र दौड़ रहा है, तो दुर्वासा जी आगे आगे दौड़ने लगे। वो चक्र पीछे पीछे भाग रहा है। पूरे जग में, पूरे संसार में दुर्वासा जी भागते रहे, चक्र पीछे पीछे दौड़ता रहा, लेकिन चक्र कहीं जाके शांत नहीं हुआ। देवताओं के पास दुर्वासा जी गए। जाकर के कहा, देवताओं मेरी रक्षा करो। देवताओं ने कहा, प्रभु हम रक्षा नहीं कर सकते, जिसका ये चक्र है वही आपकी रक्षा करेगा। ब्रह्मा के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने भी हाथ खड़े कर दिए, प्रभु मैं रक्षा नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के बाद शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने भी हाथ खड़े कर दिए। फिर विष्णु जी के पास गए और जैसे विष्णु जी के पास गए, बोले प्रभु आप मेरी रक्षा करो, आपका चक्र मुझे मार देगा। भगवान ने भी कह दिया, सुनो ऋषि जी, भगत के वश में है भगवान। रक्षा मैं नहीं कर सकता आपकी, मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि
भक्तन ने मोह नाना भांति नचायो। जैसे भक्त चाहते हैं वैसा भगवान लीलाएं करता है, जैसा भक्त चाहता है वैसा भगवान नाचने को तैयार हो जाता है। इसीलिए भगवान आज कह रहे हैं, सुनो मैं भक्त के पराधीन हूँ, भक्त के अधीन हूँ मैं, जैसा भक्त चाहेगा मैं वैसा कर सकता हूँ। आज आपने भक्त का अपराध किया है तो आपको क्षमादान भी मेरा भक्त ही दे सकता है, मैं भी आपको नहीं बचा सकता। इसीलिए महाराज आज दुर्वासा ऋषि सीधा भगवान के वैकुंठ से लौट करके अम्बरीश राजा के दरबार आए। आकर के अम्बरीश राजा के चरणों में लेट गए, अरे राजन मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। जैसे चरणों में लेटे हैं अम्बरीश ने जाकर के दौड़ करके भगवान को दुर्वासा जी को उठा लिया और प्रार्थना करी, प्रभु आप शांत हो जाएं। अम्बरीश के प्रार्थना पर करने पर वो जो चक्र था वो शांत हो गया। कहने का तात्पर्य ईश्वर भक्त के अधीन है, भक्त जैसा चाहता है भगवान वैसा बन जाता है। आज महाराज ऐसा महान राजा हुआ है अम्बरीश। बहुत ही आचार का विषय है कि सीता मैया के घर पे और राम जी का जन्म। क्या बात है, सीता मैया के घर पे राम जी का जन्म हो रहा है और सभी हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। राजा दशरथ जूगे बाज रही, राजा दशरथ जूगे बाज रही, ओ मंगल